राजनीति की ठसक जातीय समूह के बिना पूरी नहीं हो सकती। आज भारत में 5% लोग पूरे देश पर कब्जा किए हुए हैं, क्योंकि भारत में 55% लोग आपस में इकट्ठा नहीं हो पाते। भारतीय नेता उन्हें इकट्ठा होने नहीं देते। ओबीसी वर्ग भारत में एक बड़ा तबका है जो केवल अपना वोट तो देता है लेकिन शासक नहीं बन पाता। उसे आप लाख जागरूक करने की कोशिश करें, धर्मवाद पाखंड में हमेशा घुसा ही रहता है। वह सोचता है उसे कोई दिव्य शक्ति आएगी और उसे रातों रात मालो माल कर देगी। यही सोचते सोचते पीढ़ियां बीत जाती है, उसका इतिहास कोरा कागज रह जाता है। उसके ऊपर आने वाली पीढ़ी आगे से मजाक बनाने लगती है। पहले हमारे लोग युद्ध में लड़कर मारे तो गए, मगर इतिहास सरदारों सिप्पे सलारों का ही लिखा गया। उन्हीं 5% लोगों का इतिहास लिखा गया जो आज राज काज कर रहे हैं। ओबीसी, प्रजापति, कश्यप, पाल, धीमान, लोहार, यादव, गुज्जर आज तक सेना में भर्ती होकर मरते हुए तो आए हैं, लेकिन शासक बनने का कभी प्रयास नहीं किया। यह अभी भी होता है। वोट हम देते हैं, राज वे करते हैं। है ना कमाल की बात। कौम का इतिहास उसी का लिखा जाता है जो सामने वाले को टक्कर दे सकता है। आज लोकतंत्र में जो चुनाव में उम्मीदवार बनकर खड़ा होता है, जो लड़ना जानता है, मेरी नजर में वह भी योद्धा है। इस देश का दुर्भाग्य है जो भीख मांग कर खाता है वह पंडित कहलाता है। दिन भर लोगों से झूठ बोलकर दक्षिणा और दान लेता है, हम उसे ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। जो दूसरों को डराकर खाता है, लूट पाट करके खाता है, चोरी करके खाता है, उसे हम छत्री कहते हैं, उसे हम बहादुर कहते हैं। जो लोग ठगबाजी से कम तोलकर और ज्यादा मोल भाव करके लेता है, भोले भाले किसानों को ब्याज के बहाने लूट लेता है, वह श्रेष्ठ कहा जाता है। मगर जिसने मेहनत मजदूरी करके खाया, जिसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, जिसने हमेशा अपनी ताकत के साथ में काम किया, जो हमेशा इस देश को बचाता आया है, जो इस देश के लिए लड़ता हुआ आया है, वह हमेशा शूद्र ही कहलाया। क्योंकि पिछड़ा वर्ग सदियों से शासक की भूमिका में नहीं है। यदि ओबीसी वर्ग के लोग शासक भी बन जाए तो सवर्ण जाति के लोग उनके ऊपर बुलडोजर चला देते हैं। गायत्री प्रजापति का मकान बिना नक्शे की इमारत पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गिरा चुके हैं। जबरदस्ती मुकदमे ऐसे लगाए जा रहे हैं जैसे आतंकवादियों के ऊपर लगाए जाते हैं। हमारे लोगों ने नए ही विरोध किया और ऊपर से अपना वोट भी उसी पार्टी को दे दिया। अब निशाने पर ब्रजेश प्रजापति है। कौन सा घोटाला, कौन सा मुकदमा लगा दे कुछ पता नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी भी राजनीति के जल्द ही शिकार हो सकते हैं, मगर हम लोग बिना सोचे समझे अपना वोट देते हुए आए हैं। एक एक करके हमारे जनप्रतिनिधि खत्म किए गए। आप नेता बनाते जाइए, मैं आपके नेताओं को खत्म करते जाएंगे, मगर फिर भी सब कुछ पता होते हुए भी हम अनजान हैं। कब तक अपनी कब्र खुद ही खोदोगे? अब तो जाग जाओ, वोटर नहीं अब शासक बनो। यदि आप मजदूरी कर रहे हैं, आपकी निगाह फावड़े पर होनी चाहिए, लेकिन आपकी निगाह दिल्ली की गद्दी पर भी होनी चाहिए। आप भले ही मजदूरी करते हैं, लेकिन आपकी निगाह में दिल्ली की गद्दी जरूर होनी चाहिए। आपके दिमाग में दिल्ली की गद्दी होनी चाहिए, आपकी निगाह फावड़े पर होनी चाहिए। तो आपके दिमाग दिल्ली की गद्दी हो, तब जाकर यह समाज आगे बढ़ पाए। 4 जून 2022 से 5 जून 2022 तक अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ की बैठक देहरादून में श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर एवं जैन भवन के सभागार में होगी। डीपीएन लाइव न्यूज के सदस्यों से अपील है, आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। यदि आप आए तो मैं यह अपना भाग्य समझूंगा और मैं आपसे मिलकर कृतार्थ हो जाऊंगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, डीपीएन लाइव न्यूज का स्टिकर अपनी गाड़ी पर लगाए, अपनी नेम प्लेट पर लगाए। आप कहीं भी वो स्टिकर प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने विजिटिंग कार्ड लगवा सकते हैं और समाज पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए इस मजबूत श्रृंखला में खड़े हो जाए।